हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 3.4 में जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे सवाल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र। वैसे ही नाम से मालूम चल रहा है द्विघाती सूत्र कब लगेगा, जब द्विघात समीकरण होगा। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र आपको कब लगाना होगा, जब आपको द्विघात समीकरण दिया गया हो। द्विघात समीकरण लिख देते हैं हम एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के अगर आपको मूल ज्ञात करने हैं तो आप यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर सूत्र है हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पर ये हमारा सूत्र है। यहाँ a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब होता है x का गुणांक और c का मतलब होता है अचर पद। ये a, b और c है। यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डी का मतलब क्या होता है, विविक्त कर। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण दे दिया जाए और आपको कहेंगे कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर का मतलब होता है आपको क्या ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से मूलों की प्रकृति भी डिसाइड होती है कि वो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो कौन कौन सी प्रकृति होती है, कौन कौन सी 3 कंडीशंस होती है बता रही हूँ मैं आपको। कि यदि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो और अगर वो बड़ा हो 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मतलब कि समीकरण का जो अस्तित्व है वो होगा। तो आप लिख दो साथ में कि अस्तित्व होगा। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी। पहली कंडीशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से, तो इसके मूल किस प्रकार के होंगे, वास्तविक भी होंगे और 2 मूल अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और इस समीकरण का अस्तित्व होगा। दूसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक तो है ही है, साथ में भिन्न भिन्न नहीं होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब कि आपके पास में जो x के मान आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, और इसका भी अस्तित्व होगा। तीसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन इक्वल टू 0 हो, छोटा हो 0 से, 0 से छोटा का मतलब कि माइनस में हो, तो ऐसी स्थिति में कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और क्योंकि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि पहली 2 कंडीशन में तो समीकरण का अस्तित्व है, लेकिन तीसरी कंडीशन में क्योंकि मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको आपका फॉर्मूला श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कि विविक्त कर, जिसको हम डी बोलेंगे। और यहाँ पर साथ में 3 कंडीशन से कि कब मूल कैसे होंगे, वास्तविक कब होंगे, बराबर कब होंगे और काल्पनिक कब होंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करना है। कि आपको द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और इनका अस्तित्व है या नहीं, पहले तो ये चेक करना है। और यदि अस्तित्व है तो आपको उनको सॉल्व करना है श्रीधराचार्य सूत्र से, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो अस्तित्व के लिए आपको पहले a, b और c की जरूरत पड़ेगी। तो a बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक माइनस 2 रूट 2 और c बराबर अचर पद 1।
ये निकाल लिए। अब हम चेक कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब कि -2√2 का स्क्वायर माइनस 4a और c। -2√2 का स्क्वायर करें 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 8 -2 चौक 8। 8 माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। तो हमारी कौन सी कंडीशन लग रही है? सेकंड वाली। तो आप लिखोगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए समीकरण का अस्तित्व है तथा इसके 2 बराबर मूल होंगे। मतलब कि हमारे पास में जो x के मान आएंगे वो दोनों के दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि बराबर में 0 आ गया है इसलिए। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b का मान है -2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a से निकालने की जरूरत नहीं, हमने निकाला था अभी, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 0 बटावा 2 इंटू a का मान कितना है? 2। माइनस इंटू माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x बराबर 2√2 प्लस माइनस में तो 0 है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, और अपॉन में 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा तो हमारे पास में x बराबर आ गया √2 बटावा 2। लेकिन हम जानते हैं कि हमको x के कितने मान चाहिए? 2 मान चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण है। और हमने कंडीशन में क्या लिखे कि दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर। तो आप लिखोगे लास्ट में आंसर में, अतः x बराबर √2/2 तथा √2/2, मतलब कि इसी आंसर को आपको 2 बार लिखना है, क्योंकि दोनों मूल इसके बराबर है। इस प्रकार आपको द्विघात समीकरण का अस्तित्व निकालना है, और अस्तित्व है तो आपको उसको आगे सॉल्व करना है श्रीधराचार्य सूत्र से। दूसरा सवाल है इसी का, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर भी हम a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2 तीनों मान निकाल दिए a b c के। अब अस्तित्व चेक करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? b² माइनस 4ac। b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c। 7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। जोड़ेंगे दोनों को, 9 और 2 11, 7 और 4 13, 7 और 4 11 और 1 12, तो हमारे पास में आ गया 121। 121 मतलब 0 से बड़ा है, तो आप लिखोगे क्योंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण का अस्तित्व है तथा इसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b का मान कितना है अपने 7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac है 121 बटावा 2 इंटू a का मान 9। अब 121 का रूट निकालना है, x बराबर -7 प्लस माइनस 121 का रूट कितना होता है 11 और बटावा 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर आके क्या करना है, प्लस माइनस मतलब कि एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का। तो एक बार मैं प्लस का साइन ले रही हूँ, -7 प्लस 11 बटावा 18, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4 बटावा 18, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, तो हमको एक पहला मान मिला x बराबर 2 बटावा 9। एक आंसर आ गया, कब? प्लस का साइन लेने पर। अब हम माइनस का साइन ले रहे हैं, -7 माइनस 11 बटावा 18, तो ये हो जाएगा -18 बटावा 18, 18 से 18 कट गया, x बराबर -1, तो हमारे 2 आंसर है, x बराबर 2 बटावा 9 और x बराबर -1। अब है तीसरा सवाल, x प्लस 1/x बराबर 3, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे जो समीकरण है वो द्विघात नहीं है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहे हैं उसके लिए द्विघात समीकरण होना जरूरी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको द्विघात के रूप में बदलने के लिए एलसीएम ले लेंगे। अपॉन में x है, x का एलसीएम ले लिया, x का गुणा x से करेंगे x²
प्लस 1 बराबर में कितना है 3। ये अपॉन वाला x इधर 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो हमारा समीकरण हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 3x। द्विघात समीकरण में सबसे पहले x² आता है और x² के बाद में x आता है और लास्ट में अचर पद। तो सबसे पहले x², फिर x इधर से इधर आएगा -3x और लास्ट में अचर पद लिखना है तो +1 लास्ट में लिख दिया हमने बराबर 0। बन गया द्विघात समीकरण। अब हम इसका अस्तित्व चेक करने के लिए पहले a b c निकाल दें। a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर है 1। a b c निकाल दिए। b² -4ac -3 का स्क्वायर -4a और c। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। b² -4ac बराबर आ गया 5। 0 से बड़ा है इसलिए समीकरण का अस्तित्व है और इसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। क्योंकि b² -4ac ग्रेटर देन बराबर 0 है इसलिए समीकरण का अस्तित्व होगा। समीकरण का अस्तित्व है और इसलिए इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मतलब कि दो मूल आएंगे और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहे हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a -b की जगह कितना लिखना है हमें -3 प्लस माइनस रूट b² -4ac का मान है हमारे पास में 5/2 इंटू a की जगह कितना है a का मान है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस रूट 5/2। अब यहाँ पे क्योंकि रूट 5 का मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो हमारा आंसर ही होगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 5/2। अब आप चाहो तो एक बार प्लस का लिखो एक बार माइनस का, हमने एक साथ लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चौथा सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। रूट में सवाल है लेकिन द्विघात सूत्र तो है, द्विघात समीकरण तो है। तो अब हम यहाँ पहले चेक करने के लिए a का मान निकालेंगे √2, b का मान कितना है 7 और c का मान है 5√2। अब b² -4ac, b² 7 का स्क्वायर -4√2 और 5√2 4ac। √2 का √2 से गुणा करेंगे, पहले यह कर दे 7 का स्क्वायर 49 माइनस √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 8 पंजे 40 तो यहाँ आ गया 9 बड़ा है b² -4ac ग्रेटर देन 0 तो आपको लिखना है क्योंकि b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसलिए समीकरण का अस्तित्व है तथा दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। अब हमें क्या करना होगा, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a माइनस b का मान कितना है 7 प्लस माइनस b² -4ac कितना है 9 और बटावा 2 इंटू a की जगह कितना लिखेंगे √2। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पर x बराबर -7 प्लस माइनस 9 का रूट कितना होता है 3 बटावा में आ गया 2√2। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का, तो मैं पहले प्लस वाला सॉल्व कर रही हूँ। -7 पहले प्लस का साइन लेके सॉल्व कर रहे हैं, +3 बटावा 2√2 तो -7 प्लस 3 करेंगे -4 बटावा 2√2 -4 से 2 कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो ये आ गया -2 बटावा √2। लेकिन 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, अपॉन में रूट आता है तो क्या करना पड़ता है परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए हम यहाँ पे √2 से गुणा और √2 से भाग लगा देंगे।
तो ये हो जाएगा -2√2 और बटावा में रूट का रूट से गुणा करने पर कितना आ गया 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर -2√2। यहाँ पे ये 2 से 2 तो कट गया तो सिर्फ क्या बचा माइनस में √2। एक आंसर तो हमारा ये है। दूसरा अभी मैंने क्या किया प्लस का साइन लिया था, अब हम माइनस का साइन ले रहे हैं। x बराबर -7 -3 बटावा 2√2 -10 बटावा 2√2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, -5 बटावा √2। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, तो √2 से गुणा और √2 से भाग करेंगे, -5√2 बटावा 2 करेंगे तो हमारा आंसर है -5√2 अपॉन 2। पहला आंसर, फर्स्ट आंसर था -√2 और सेकंड आंसर -5√2 अपॉन 2। पांचवा सवाल है x² + 4x + 5। यहाँ पर भी हम पहले अस्तित्व चेक करने के लिए a का मान निकाल लेंगे 1, b का मान 4 और c का मान है 5। अब हम चेक कर लेते हैं b² - 4ac, b² - 4ac, b का मान है 4 -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पर 5। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4 पंजे 20, 16 - 20 करने पर हमको मिला -4। -4 का मतलब कि वो 0 से छोटा है। इसका मतलब कि कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पर, तीसरी वाली कंडीशन जिसका अस्तित्व नहीं है। तो आप लिखोगे क्योंकि b² - 4ac लेस देन है 0 से छोटा आ रहा है ये मान, इसलिए समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। और समीकरण का अस्तित्व नहीं है इसलिए इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, ये यहीं ख़त्म हो गया क्योंकि इसका अस्तित्व है ही नहीं। छठा सवाल है 1/x - 1/x - 2 बराबर 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 2। मतलब कि x का मान 0 नहीं आना चाहिए और 2 भी नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही कि द्विघात के रूप में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। द्विघात के रूप में लाने के लिए एलसीएम लेना है, x और x - 2 का एलसीएम ले लिया, x - 2 का 1 से गुणा करेंगे, x - 2 और x का गुणा 1 से करेंगे तो x बराबर में क्या चल रहा है अपने 3। ये -x + x कट गया, यहाँ बचा सिर्फ -2 बराबर 3 इंटू ये गुणा हो रहा है इधर x और x - 2। कोष्टक ओपन करेंगे, -2 बराबर 3x का x से गुणा करेंगे 3x² - 6x। द्विघात के रूप में तो आ गया है, पर अचर पद का पक्षांतर करना जरूरी है। x² भी आ गया, x भी आ गया, अचर पद को इधर से इधर लाना है। तो यहाँ पर हम 3x² फिर -6x, ये इधर से इधर आएगा तो +2 और बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब हम अस्तित्व चेक करेंगे पहले, a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2। b² - 4ac निकालना है, मतलब -6 का स्क्वायर -4, a बराबर 3 और c बराबर 2। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 -4 × 12 और 12 दूनी 24। 36 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12, बराबर बड़ा है 0 से इसलिए अस्तित्व है। आप लिखोगे क्योंकि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, इसलिए समीकरण का अस्तित्व है। और अस्तित्व है और मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहे हैं, -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। -b का मान कितना है -6 प्लस -b² - 4ac हमारे पास में आ गया 12 बटावा 2 इंटू a का मान कितना है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 का रूट निकालने के लिए हम 12 को क्या लिखेंगे 4 × 12 और 4 का रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पर हम 12 की जगह लिख देंगे 2 और रूट में रहेगा 3, 2√3 बटावा 2 × 6। अब आप इस 6 से 6 को काट मत देना, नहीं कटेगा। पहले अगर आप कॉमन निकाल देते हो तो कट सकता है। तो आप देख सकते हो कि 6 और 2 में से हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो कोष्टक में क्या बचेगा 2 × 6 प्लस माइनस 2 तो बाहर है तो क्या बचा √3 और बटावा 6। अब आप इस 2 से 6 को काटोगे, 2 एकम 2 और 2 × 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटावा 3।
अब आप चाहे तो अलग करो प्लस माइनस को, नहीं भी अलग करोगे तो ये हमारा आंसर 3 ± √3/3, ठीक है।